अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना। तो लाए काहे नहीं अभी तक? 12 सालों से क्या कुर्सी पे बैठे प्याज छील रहे हो मोदी जी? जो काले धन को खत्म करने वास्ते आए थे, आज वो काले धन के 3 गुना बढ़ने पर काले धन का का बोलने को तैयार नहीं है मित्रों। शायद काला धन रखने वालों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, या कुछ काले धन से बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। अरे तभी तो काला धन रखने वालों के मोदी जी ने अच्छे दिन ला दिए, और काला धन ठीक उसी तरह बढ़ता जा रहा है जैसे अंधभक्तों का पागलपन बढ़ता जा रहा है। और हम ऐसे गरीब देश हैं जिसके पास 20,000 टन सोना यूं ही पड़ा है। अबे कौन है देश का दुश्मन? कौन देशद्रोही है? अबे किसने झोले वाले बाबा को देश के रिजर्व गोल्ड की जानकारी दे दी? क्यों? क्या हुई? अब देखना कैसे ये देश के सोने को बेच के खा जाएगा। आरबीआई ने 12 अरब डॉलर का सोना बेचा है। खा गया, मैंने कहा था ना। अरे देश के 12 अरब डॉलर का सोना बेच के खा गया नरेंद्र। और अब देखना कैसे 2 कौड़ी के दलालों की दलाली डबल करता है बाबा नरेंद्र। अरे तभी तो ये 2 कौड़ी के दलाल सोने बेचने की खबर को छिपाने में अपनी जी जान लगा देंगे। अब सोचो ये देश के युवा कॉकरोच बन के रोजगार किससे मांग रहे हैं, जो बेचारा खुद देश बेच बेच के अपना गुजारा चला रहा है। इस देश के युवाओं को शर्म आनी चाहिए। ऐसे महान साइंटिस्ट जिसने नाली से गैस निकालना पूरे देश को सिखाया हो, उसके विरुद्ध ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर पे घेराव का कार्यक्रम था, पुलिस ने हमें गिरफ्तार करा, एक बस में भर के लेके आए। अरे उस बस का भैया देश में गैस कितनी किल्लत है, उसकी गैस हुई खत्म। अरे तो उस बस वाले के पास एक बड़ा बर्तन और पाइप ना होगा ना? अगर होता तो पास की नाली से तभी गैस बना के अपनी बस में भरता और तुम सब एंटी नेशनल लोगों को जेल तक छोड़ के आता। सही पकड़ा। हाँ। मोदी जी सच में महान है। तभी तो जहां आज दुनिया एलपीजी को लेकर परेशान है, अपने मोदी जी इंडिया में नाली की गैस से सिलेंडर भरा भरा के जनता के घरों तक पहुंचवा रहे हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं बीजेपी में 10 साल रह लिया। वो मैं अगर एमएलए हूँ ना, तो मैं ये कहूँगा बिका तो 20 करोड़ में बिकूंगा, वो 50 करोड़ देख के जाते हैं। साला पागल हो जाएगा आदमी कि तेरा तो सौदा ही गलत हो गया। अच्छा ये बात है। तभी मैं सोचूं कि विपक्षी एमएलए कहाँ है भाग भाग के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पर इतने सारे एमएलए खरीदने वास्ते इतना सारा पैसा मोदी जी कहाँ से लाते हैं? जनता को लूट के? ना 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 ना। अरे बड़े के सेठ जी हैं ना, वही देते हैं सारा पैसा। अरे वही सेठ जी जिनको देश की सारी सार्वजनिक संपत्ति मोदी जी धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं। कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। मोदी जी इस मैडम को क्यों ना रोकते खुले मुंह खोलने से? हमको नहीं पता। कभी तो ये कूड़े के पहाड़ को रिक्वेस्ट करके भगा देती है, और कभी कहती है कि सफेदे के पेड़ ऑक्सीजन की वरना होते। और आजकल तो ये मैडम हद कर रही है, कह रही है दिल्ली में पानी किल्लत इसलिए है क्योंकि यमुना का पानी इवेपोरेट हो गया है। आर यू कॉमेडी मी? अरे वो सूरज चाचा, तुमको शर्म ना आती इतनी भोली भाली मैडम के स्टेट का पानी पीते हुए? और अगर सारा पानी तुम ही पी जाओगे तो ये मैडम क्या पिएगी? पब्लिक का खून। देश को बचा लीजिए वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। हैं? यूँ क्या हो गया ये बाबा? और देश हित की बात? लगता है किसी मुद्दे से पब्लिक का ध्यान भटकाना है मोदी जी को, तभी तो ये बाबा एक्टिव हो गया है। सही पकड़े हैं। देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। 100 चूमे खा के बाबा हज को चला। अरे कौन करा रहा है देश में हिंदू मुस्लिम? अरे तुम ही तो हो महाराज जो देश का माहौल खराब करने में सबसे आगे आगे चलता है। बात करता है देश को बचा लीजिए। हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें? अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें? देखा है हमने कितना प्यार है तुम्हें तिरंगे और देश से, आज ही बकवास पे ले जा रहे हो। अरे महाराज अगर दम है तो उस चौकीदार का नाम लेके बोलो ना जिसने देश को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल राइट। आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं की। अच्छा तो मोदी जी पेपर लीक के मुद्दे को दबाना चाहते हैं, तभी इस बाबा को उतारा है मैदान में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा की आंखें खुल गई। अरे आंखें वाँखें कुछ नहीं खुली, ये तरीका होता है देश का ध्यान एक मुद्दे से भटकाने का। क्या बात कर रहे हैं? तो कॉकरोचेस तुम ध्यान मत भटकने देना, वरना बड़ी मुश्किल होगी दोबारा इकट्ठा होने में। जिंदा आदमी को भगवान मानते हैं, और हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ये भगवान के रूप में अगर उनको मान लेते तो बुराई नहीं है। मान ले। अरे अंधभक्तों पिछले 12 सालों से भगवान मान के बैठे हैं योगी मोदी को। तुम लेट हो गए अंधभक्तों के फूफा। उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है, पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। अरे वो धर्म के ठेकेदारों, देखो ये क्या कह रहा है तुम्हारा फूफा। अरे तो सीधा सीधा अपमान कर रहा है भगवान का, भगवान को पत्थर बता रहा है। तो बताओ कब जा रहे हो उसके घर इससे माफ़ी मंगवाने?
मैं नहीं बताऊंगा। हमारे देश में सरकार बदलने का फैसला जनता अपने वोट से करती है। अब नहीं, अब तो मोदी जी करते हैं, क्योंकि पूरे इलेक्शन कमीशन पे कब्जा जो जमा के बैठे हैं मोदी जी। जनता ने जिसे चाह हटा दिया, जिसे चाह बना दिया। किताबी बातें ही। अरे अब तो जनता की औकात उतनी है जितनी खेत में काम करने वाले बैल की होती है। पर जो लोग मोदी को चुनाव में हरा नहीं पाते, वो अब चाहते हैं कि नौजवान सड़कों पर आए। अब आए ना अपनी औकात पे मोदी के दलाल। जा अपने मालिक से जाके बोल कि ना होने दे पेपर लीक, कम करे बेरोजगारी, तब ना आएंगे युवा सड़कों पे। संविधान की कॉपी लहराने वालों को इतना तो पता होना चाहिए कि संविधान कहता है सरकार बदलनी है, सिस्टम बदलना है, तो चुनाव ही एकमात्र तरीका है। और अगर सत्ताधारी चुनाव को अपने कंट्रोल में कर ले तो फिर? और संविधान तो आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी भी देता है, ये भी तो बताना पब्लिक को। अब कांग्रेस के लोग ही कहते हैं कि मोदी के रहते बीजेपी को चुनाव में हराया नहीं जा सकता। मोदी के रहते ना, अरे तुम जैसे दलाल और भड़वों के रहते जो सिस्टम के आरोपी से मिलते हैं। उनकी मुश्किल ये कि मोदी ने आज तक कोई चुनाव नहीं हारा। हाँ तो हारेंगे कैसे? अरे सेठ अडानी का हाथ जो है मोदी जी के सर पे। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा। तो मैंने ये तय किया है, आगे के दिनों में चाहे वो फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो, इसी बिहार की धरती पर स्थापित करने का काम हमारी सरकार करेगा साथ। अरे कोई तो समझाओ इस महोदय को कि फिजिक्स की लैब होती है, यूनिवर्सिटी ना। सम्राट जी आप रहने दो, क्यों फिजिक्स की अहितैषी करना चाहते हो? जैसे विक्रमशिला पुल की कर दिया हो पेंचर लगा के, वैसे ही ये वाला सीएम तो रेखा आंटी को बराबर की टक्कर दे रहा है। और ऐसे ही सीएम आगे चल के देश के पीएम बनते हैं, या यूं कहे अंधभक्त ऐसे ही सीएम को वोट दे के पीएम बनाते हैं, जैसे मोदी जी को बना दिया। क्यों मोदी जी? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चुप, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए, चुप रहेगा नहीं रहेगा। हमको नहीं पता।